Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. My name is Manish Sahu and I am your English teacher. So, students, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द किंग ऑफ ग्रामर। क्या होता है ये किंग ऑफ ग्रामर? तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वर्ब को। यही कहलाती है हमारी द किंग ऑफ ग्रामर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको ग्रामर का किंग क्यों कह रहे हो आप? तो इसलिए कह रहा हूं, ये किंग है और किंग का मतलब क्या होता है? किंग के बिना उसका साम्राज्य नहीं चल सकता। उसी प्रकार बिना वर्ब के ग्रामर चल ही नहीं सकती, इंग्लिश चल ही नहीं सकती। आप इंग्लिश लिख नहीं सकते, आप इंग्लिश बोल नहीं सकते बिना वर्ब के। तो ये होती है वर्ब, द किंग ऑफ ग्रामर। इसीलिए ही मैंने इसे बोला है, क्योंकि बिना वर्ब के कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश से ही मतलब नहीं है, कोई भी लैंग्वेज बिना वर्ब के, बिना क्रिया के संभव ही नहीं है। क्योंकि जब कोई क्रिया ही नहीं होगी तो फिर हम सेंटेंस बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे सेंटेंस? यही तो बात होती है। तो आइए अब देखते हैं हम वर्ब की डेफिनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, वर्ब की डेफिनेशन होती है, वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट। एक जो वर्ब होती है वो एक वर्ड होता है दैट शोज एन एक्शन और स्टेट, मतलब एक एक्शन को दर्शाती है। एक्शन मतलब क्या? कोई भी काम। वर्ब क्या करती है? कोई भी काम मतलब एक्शन को दर्शाती है। और कोई भी स्टेट, स्टेट मतलब किसी भी अवस्था, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था को दर्शाती है, वो होती है वर्ब। किसी भी एक्शन को और किसी भी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था को दर्शाती है, तो वो कहलाती है हमारी वर्ब। तो आइए अब देखते हैं वर्ब के बारे में, आगे समझते हैं क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो वर्ब होती है उसे बेसिकली टू पार्ट्स में बांटा है, एक्शन वर्ब्स और स्टेट या स्टेटिव वर्ब्स। स्टेट वर्ब्स बोली है, स्टेटिव वर्ब्स बोली। अब एक्शन वर्ब्स क्या होती है, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे। एक्शन वर्ब मतलब जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो। एक्शन मतलब कोई भी काम हो रहा हो। ऐसी वर्ब्स जिनसे कोई भी काम हो रहा हो, जिन वर्ब में कोई भी काम होता है, वो होती है हमारी एक्शन वर्ब। अब देखिए क्या होती है, जैसे मैंने बोला, ये एक्शन वर्ब जो होती है वो क्या करती है? एक्शन या किसी भी एक्टिविटी को दर्शाती हैं। अब क्या करती हैं? ये मैंने लिखा आई कुक फूड, तो यहाँ ये वर्ब क्या है? कुक है। आई कुक फूड, तो कुक पकाना कोई काम है क्या? हाँ बिल्कुल, कुक पकाना बिल्कुल एक वर्ब है, एक काम है। मैंने बोला आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, तो टीच पढ़ाना कोई काम है क्या? हाँ, पढ़ाना एक काम है। तो ये भी कैसी हुई? हमारी एक्शन वर्ब हुई। तो कुक क्या है? एक्शन वर्ब। राम रीड्स, राम रीड्स, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, तो पढ़ना कोई एक्शन है क्या? है। रन पढ़ना क्या है? एक्शन है। ठीक है, ये एक्शन है। तो एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं? जिनमें कोई भी काम होता है, ठीक है, वो होती है हमारी एक्शन वर्ब। सेकेंड टाइप आता है हमारा स्टेट या स्टेटिव वर्ब्स। स्टेट या स्टेटिव वर्ब्स मतलब जो वर्ब स्टेट को दर्शाती हैं, अवस्था को दर्शाती हैं, वो कहलाती है हमारी स्टेटिव वर्ब। इन वर्ब को कहते हैं हम नॉन एक्शन, मतलब इन वर्ब से कभी भी कोई एक्शन नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नॉन एक्शन वर्ब कहा जाता है। अब ये बताती क्या है? ये बताती है सिचुएशन। क्या बताती है? सिचुएशन बताती हैं। किसकी बताती हैं सर? ये बताती है हमारे पर्सन की और थिंग की। किसकी? पर्सन और थिंग की। जो हमारी स्टेटिव वर्ब्स होती है वो नॉन एक्शन वर्ब्स होती है और वो बताती है सिचुएशन, अवस्था बताती है। किसकी बताती है? पर्सन या थिंग की। और किस बारे में? कि कोई भी पर्सन या थिंग मतलब कोई भी व्यक्ति या वस्तु समवेयर मतलब कहीं है, और समथिंग मतलब कुछ है। कोई भी व्यक्ति और वस्तु समवेयर मतलब कहीं पर है, वो बताती है हमारी स्टेटिव वर्ब। और कोई भी व्यक्ति या वस्तु कुछ है, वो बताती है हमारी स्टेटिव वर्ब। समवेयर और समथिंग, इससे मिलती है हमें ये हमारी स्टेटिव वर्ब। अब देखिए सर क्या होती है, इनके एग्जांपल देखते हैं। सीम, सीम मतलब क्या होता है? लगना, प्रतीत होना। क्या होना? प्रतीत होना। तो ये होती है हमारी एक्शन वर्ब। ठीक है। नो,
नो मतलब जानना, यहाँ कोई काम हो रहा है क्या। अब मैंने बोला ये सीम मतलब प्रतीत होना, मैंने बोला मुझे प्रतीत हो रहा है, तो इसमें कोई काम हो रहा है क्या, कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ तो बस मुझे अचानक से मेरे मन में फीलिंग आई, बस कोई काम थोड़ी, मैं तो बैठा हूँ, मैं तो चुपचाप से बैठा हूँ और एकदम से फीलिंग आई, मुझे लग रहा है कि ऐसा होने वाला वैसा होने वाला, कुछ भी, एनीथिंग। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें तो बस थॉट्स आ रहे हैं। ऐसे ही नो जानना, मैं जानता हूं, मैंने बोला मैं जानता हूं, तो इसमें कोई काम हो रहा है क्या, नहीं भाई कुछ काम नहीं हो रहा, मैं तो बस बैठा हूं और बोल रहा हूं हाँ मैं जानता हूं, इसमें कुछ काम हुआ क्या, नहीं हुआ। इसके बाद अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड कोई काम हुआ क्या, समझना, नहीं हुआ। ये भी आपकी एक स्टेटिव वर्ब है। सीम, नो, अंडरस्टैंड, बिलीव विश्वास करना, लाइक, सी और हेयर, ये होती हैं आपकी स्टेटिव वर्ब्स। और भी बहुत होती हैं, मैंने इतनी लिखी है, ये होती हैं स्टेटिव वर्ब्स। अब स्टेटिव वर्ब्स में एक और क्या खासियत होती है, अब देखते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी एक्शन वर्ब्स होती हैं इनमें आईएनजी फॉर्म हम लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसकी आईएनजी फॉर्म हम बना सकते हैं। मतलब यहाँ आई कुक फूड मतलब मैं खाना पकाता हूं, तो उसकी आईएनजी फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस में बोल सकता हूं मैं कि मैं खाना पका रहा हूं। आई एम कुकिंग फूड, मैं क्या बोल सकता हूं, आई एम कुकिंग फूड, मैं कुक का कुकिंग कर सकता हूं। ले और नेक्स्ट सेंटेंस है राम रीड्स, राम पढ़ता है, तो फिर मैं यहाँ भी राम पढ़ता है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कंटिन्यूअस में आईएनजी के साथ कि राम पढ़ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, राम वॉज रीडिंग बुक, राम पढ़ रहा था, और राम पढ़ रहा है तो राम इज रीडिंग बुक। मतलब क्या हुआ सर, एक्शन वर्ब्स में हम आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। क्या समझ में आया, एक्शन वर्ब्स की आप आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हो। वहीं स्टेट या स्टेटिव वर्ब्स की आप क्या कर सकते हो, यहां तो कर सकते हो, लेकिन स्टेट या स्टेटिव वर्ब्स की आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते सर, ऐसे देखो मैं बोलूं ही सीम मतलब ही सीम सॉरी आई सीम मुझे लगता है, और मैं उसी प्रकार से लिखूं ही सीमिंग उसे लग रहा है। क्या लग रहा है सर, नहीं, ये जो जितनी भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं इनमें आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। ही इज सीमिंग गलत है, यू आर लाइकिंग तुम पसंद कर रहे हो, ये कौन सी बात हो, ये भी गलत है। आई एम हियरिंग मैं सुन रहा हूं। अब आप कहोगे कि मैं सुन रहा हूं, ये तो सर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में जहां आपको सुनने के लिए कंटिन्यूअस में बोलना है तो फिर वहां पर आप सुनने के लिए हियर यूज ना करके आप लिसन यूज करोगे, और लिसन की आईएनजी फॉर्म लिसनिंग यूज करोगे, आप हियर की हियरिंग का भी यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो ये आपको क्या समझ में आया, जितनी भी आपकी स्टेटिव वर्ब्स होती है उनमें आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। आई एम अंडरस्टैंडिंग मैं समझ रहा हूं, आप नहीं कर सकते, इसका टेंस बनता है, इसका सेंटेंस बनता है आई कैन अंडरस्टैंड। आपने अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, मैं आपको बता दूं आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। अपना आपको समझ में आया, बिलीव है, बिलीव का आप बिलीविंग नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक है, लाइकिंग नहीं कर सकते, सी है, सीइंग नहीं कर सकते आप। तो ये होती है हमारी स्टेटिव वर्ब्स, इनमें आप आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते। अब बात आती है सर, और ये मैंने ये क्या क्या लिख दिया सर, और क्या क्या लिख रखा है आपने, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी एक्शन वर्ब्स होती हैं ये टू टाइप्स तो ठीक है, लेकिन जो हमारी एक्शन वर्ब्स होती हैं उन्हें भी और बहुत सारे पार्ट्स में बांटा गया है। और अब आपको समझ में आएगा कि मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में वर्ब को इंग्लिश ग्रामर का किंग क्यों कहा था, अभी आपको समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वर्ब होती है ना इनको बहुत सारे भागों में बांटा है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आप पक्का जानते होंगे, ये तो नॉर्मल सी चीज है, टेंस में यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, और इन दोनों के हेल्पिंग वर्ब, ये देखिए ऐसे ये सेंटेंस है अपना, कहाँ गया, ये आई एम कुकिंग,
ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है, ये अपनी मेन वर्ब है, और ये पूरा जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, इन दोनों का जो कंपाउंड बनता है उसे हम वर्ब कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पर भी ये वाज रीडिंग, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हमारा वर्ब कंपाउंड बन गया। कंपाउंड मतलब जोड़ा है, मतलब जो दो वर्ब से मिलकर बना। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आप जानते होंगे। अब आती है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब क्या होती है, ये भी सरल ही होती है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब अभी समझा देता हूं मैं, एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, अभी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, क्या, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। इसके बाद आती है आपकी रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है, रेगुलर वर्ब वे होती हैं, आपने वर्ब अगर पढ़ी हो और उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद करी हो तो आपने बहुत सारी फॉर्म ऐसी देखी होंगी जिनकी फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। आपने पक्के में पढ़ी होगी, जैसे कुक है, कुक की कुक्ड और कुक्ड हो जाती है। तो ऐसी वर्ब जिनकी फर्स्ट फॉर्म में ईडी और ईडी, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगकर वो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, तो फिर उन्हें बोलते हैं हम रेगुलर वर्ब। और इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है, जो ईडी लगकर उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हम नहीं बना सकते हैं। जैसे ईट, एट, ईटन हो गया, और मान लीजिए रीड, रीड होता है, तो वो भी आपकी इर्रेगुलर वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, तो ये होती है इर्रेगुलर वर्ब। सीधा सा नियम है, रेगुलर वर्ब वे जिनकी फर्स्ट फॉर्म में ही ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बना दो, और इर्रेगुलर वर्ब वे जिनमें हम ईडी लगाकर सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते। अब आती है पॉजिटिव वर्ब, और ये कहाँ गई, एक और ये गई मूड वर्ब। अब आती है इन दोनों पे बात। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने इंग्लिश ग्रामर का किंग कहा है इस वर्ब को, क्यों कहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव वर्ब होती है ना, इसके अंदर कुल 5 वर्ब आती हैं। कितनी आती है, 5 वर्ब आती हैं। मेक, गेट, लेट, हेल्प और हैव। अब आप कहोगे कि सर ये कहां से पॉजिटिव वर्ब हो गई, ये तो हम वैसे ही पढ़ते हैं। अब पॉजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनका हम यूज कोई भी काम किसी से करवाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मैं पढ़ रहा हूं, सॉरी, मैं बोलूं कि मैं कपड़े धो रहा हूं, मैंने क्या बोला, मैं कपड़े धो रहा हूं, तो मैं नॉर्मल सा बना दूंगा, आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स। लेकिन यदि मैं बोलूं मैं कपड़े धुलवा रहा हूं, तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं दूसरे व्यक्ति से कोई काम करवा रहा हूं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मैं कार साफ कर रहा हूं, अपनी कार को धो रहा हूं मान लीजिए, और फिर यदि मैं बोलूं कि मैं कार धुलवा रहा हूं किसी से, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं वर्ब कहां से लाऊंगा। तो ऐसी ही सिचुएशन में हमारी ये पॉजिटिव वर्ब यूज होती है। इन सब के अलग अलग यूज होते हैं और इनके अलग से वीडियो आएंगे पक्का। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब में क्या होता है, ये हम किसी से काम करवाने के लिए वर्ब यूज की जाती है। इनका अलग ही स्ट्रक्चर चलता, अलग तो नहीं चलता लेकिन थोड़ा सा अलग चलता है, तो आप समझ जाएंगे इसको। पॉजिटिव वर्ब मतलब मेक, गेट, लेट, हेल्प और हैव, ये होती है पॉजिटिव वर्ब। अब आती है मूड वर्ब। सर मूड वर्ब क्या होती है, मूड वर्ब मतलब वही मूड, आपका मूड, वो बोलते हैं ना हम कि आज हमारा मूड नहीं है, वही मूड। अब ये मूड वर्ब में क्या होता है, व्यक्ति के मूड के अनुसार, क्या, व्यक्ति के मूड के अकॉर्डिंग पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सेंटेंस आपका हिंदी में आप भले कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन अगर जो बोलने वाले का मूड अगर कुछ है, मतलब एक ही सेंटेंस वो दूसरे मूड में बोल रहा है, मतलब एक ही सेंटेंस मान लीजिए वो उत्साहित होकर बोल रहा है और वही सेंटेंस वो सैड होकर बोल रहा है, तो उसका मीनिंग और उसको बनाने का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। ये होती है हमारी मूड वर्ब्स। अब आती है हमारी नेक्स्ट टाइप की वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब तो हमारी वे वर्ब होती है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा था आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूँ, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ पर आई एम कुकिंग फूड, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ है, तो ये कुक से कुकिंग हो गई, मतलब ये टेंस यहाँ इंडेफिनिट था, यहाँ कंटिन्यूअस है, तो ये चेंज हो गई, तो ये हो गई हमारी फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट
फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ये ऐसी वर्ब होती हैं, ये हमारे क्या करती हैं, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। और इसमें आती कौन कौन सी हैं, एक तो हमारे टू इन्फिनेटिव आती है, ठीक है, एक तो ये हमारी इन्फिनेटिव आता है, और इन्फिनेटिव के बाद एक पार्टिसिपल्स आते हैं, पार्टिसिपल्स आते हैं, और एक आता है हमारा जिरेंड। तो ये होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब टॉपिक। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारे इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल्स और जिरेंड, ये तीन टॉपिक आ जाते हैं। ऐसा मत समझना कि इतने से ही हैं, पता लग जाएगा इनको करने में। ये पार्टिसिपल्स ये बहुत लंबा टॉपिक है अपना। इस पार्टिसिपल्स को इन्फिनेटिव भी छोटा है, जिरेंड भी लगभग छोटा है, लेकिन पार्टिसिपल्स मजा आएगा। तो ये होते हैं हमारे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब आप समझ गए होंगे ये क्या होता है। अब सर इन वर्ब्स का क्या करें, इन वर्ब्स का ये करना है कि कुछ भी नहीं करना है, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे साथ इंग्लिश को पढ़ते रहना है, मुझे सपोर्ट करना है बस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाले वीडियो में इन सभी वर्ब्स की आपको बिल्कुल अच्छे से वीडियो मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।